शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम जानने वाले हैं दो अति विशेष वो सच्चाइयाँ, वो बातें जो आत्मिक उन्नति के लिए हैं और यही हमें पवित्र आत्मा सिखाना चाहते हैं। तो पहली वो सच्चाई सुनिए जो गलतियों के नाम से जानी जाती है। गलतियाँ, मिस्टेक, जिसका स्वरूप बुराई का होता है। गलतियाँ निकालना, गलतियों के बारे में बात करना, दरार बढ़ते जाती है, दूरियां। गलतियां निकालने का कारण, जैसे बुराई करने का कारण दूरियां पैदा कर लेना अपने लिए, सामने वाले के लिए, और यही शैतान चाहता है। जबकि गलतियां इसीलिए हैं कि वो समझी जाएं और एक दूसरे के प्रेम में मजबूती से आगे बढ़ने का कारण बने, ना कि दूरियां बनाकर अलग होने का। मेल मिलाप या प्रेम ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, यही तो सीख लेंगे आज हम। और साथ साथ दूसरा विषय जो है, बहुतों के अनुभव होंगे जब वो सुनेंगे एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ कागज पर लिखी जो इबारत होती है, पंक्ति होती है, जिसके द्वारा लिखी जाती है। एक कागज पर लिखी हुई बहुत सी चीज़ें एक किताब भी बन जाती है। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के कहे गए इस शब्दों को लोग कोड करते हैं, याद रखते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आपके प्रियजन ने कुछ लिखकर आपको दिया तो वो आपके लिए कितना बेशकीमती हो गया? अगर आपने इसको पहचाना या नज़रअंदाज कर दिया तो कुछ नहीं। कुछ लोग अपने प्रियों के जो लिखित हैं उनको संग्रहित करके रखते हैं, क्योंकि जब वो नहीं रहते तो वह एहसास कराते हैं। उन शब्दों को हाथों से छू कर एहसास किया जा सकता है, ये मैं खुद एहसास करता हूँ, और एक छवि बन जाती है और वो सब बातें दिखने लगती हैं। सिर्फ एक इबारत जो कागज़ पर लिखी गई है या रखी गई है, याद आ जाता है कि ये मेरे प्रिय का है। बहुतों के ये सुखद अनुभव होंगे। बहुतों ने अपने लव लेटर संभाल के रखे होंगे जो एक दूसरे के हैं। बहुतों ने अपने माँ बाप के पत्रों को रखा होगा एक समय, जो पोस्ट कार्ड और वो अंतर्देश लिफाफ वगैरह ऐसे चलते थे ना। अभी उनका चलन ख़त्म हो गया, पर बहुत खूबसूरत है। जिन्होंने ये अनुभव किया है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, आगे इसको जान जाएंगे आप। और हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको इसमें सिखा दें और मेरे बोलने के पहले ही आप जान जाएं तो और भी भला है कि क्या अर्थ है इसका, क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो हम गलतियों पर थे और उसमें यशायाह 40 देखें, जिसमें हम शुरू कर देते हैं। अब यशायाह 40 उसका 3 से 5 तक अगर हम देखेंगे, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के अरण्य में एक राजमार्ग सीधा करो। हर एक घाट भर दिया जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ स्थान समतल हो जाएं। तब यहोवा की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी उसे एक साथ देखेंगे, क्योंकि यहोवा के मुंह के द्वारा ये बोला गया है। यहोवा की ये वाणी है। ये आत्मिक मार्ग है और निश्चित यीशु का मार्ग है। पर ये बता क्या रहा है कि हमारे बीच के मार्ग जो मिलाने के हैं, वो उसमें पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर से मतलब मेरा वो तमाम विरोधाभास, बुराइयां, ऊंचा नीचा, जबरदस्ती की बड़ी छोटी,
ये जो चीज़ें हैं सोचना समझना, और जिसके कारण वो बुराई जन्म ले लेती है अंदर, और बार बार गलतियों का एहसास कराकर और दूर करते जाती है। हम मन से सामने वाले व्यक्ति से दूर होते चले जाते हैं, इसलिए बार बार चिताया गया है। इसी बात को नए नियम में कितनी बार कोट किया गया। अगर हम मत्ती 3:1-3 देखें तो मन फिराओ, और यही बात कही गई है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कों को सीधा करो। तो हमारा काम, हमारे बीच में जो एक पुल बनता है या ब्रिज बनता है या जो रुकावट है उसको ख़त्म करने के लिए कारण बनता है, वो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, और उसी को कंकड़ पत्थर और ऊंचा नीचा सारा कुछ इसमें बताया गया। लूका 3:4-6 देखेंगे तो यही बात का उल्लेख यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किए। जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ ये बार बार पहचान कराती है कि ये हमारे लिए है। हमारे जो आसपास के संबंध हैं एक दूसरे से, मसीह के मसीह से, गैर मसीह से, जो भी संबंध हैं, उसके लिए जो आवश्यक होता है कि अगर हम गलती किसी की बता रहे होते हैं तो निश्चित हो सकता है वो सत्य बता रहे हों, पर जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने प्रेम को अगर प्रकट करना है, जो आपको एक खूबसूरत मौका होता है, गलतियां दूर कर देती हैं, पर पवित्र आत्मा के साथ वो प्रेम जब उन गलतियों को जानते हुए भी उसके विरोध में नीचा नहीं दिखाया जाता, कंकड़ पत्थर नहीं मारे जाते, बुरा भला नहीं कहा जाता, ऊंच नीच नहीं समझाई जाती, और प्रार्थनाओं में एक मौके के साथ एक दूसरे को मौका दिया जाता है, तो वो खूबसूरत काम होता है। एक सुनहरा वो मौका जो मार्ग में आपको आगे ले जाता है। कितने लोग ये गलतियों के कारण, नहीं समझने के कारण अलग हो गए। ऐसी गलतियां हर एक के जीवन में आती जाती रहती हैं। हर एक कोई गलती करता है, कई प्रकार की गलती होती हैं, कई प्रकार के कारण बनते हैं जो बुरे लगते हैं। निश्चित दुष्ट ये चाहता है, ये जान लीजिए कि गलतियों का स्वरूप वो इतना बिगाड़ देता है कि उसके आगे का मार्ग बंद हो जाता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि कटुता समा जाती है विचारों में, सोच में, मन में। ये हिस्सा हमें याद नहीं रहता कि ये गलतियां अगर सुधार दी जाएं तो दोनों सहमत होकर और आगे बढ़ सकते हैं। मौका दिया जाना चाहिए, गलतियां सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, पर लज्जित नहीं करने के लिए, नाराज करने के लिए नहीं है। ये किसी को दुखी करना, पीड़ित करना या नाराज करना घिनौने कामों में से एक है। नाराज करने का परिणाम खुद को दुखी करना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि संबंध खराब होते हैं नाराज करने से। हर चीज अगर नम्रता से, नीति वचन 15 बहुत स्पष्ट है ना, कि हमारी कोमलता प्रकट हो, पर कोमलता प्रकट दिखावटी ना हो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से। देखिए कितनी बुराई की जाती है, यहूदियों के लिए कितना बुरा बोला जाता है। बाइबल में ये बुराई हमारे सामने रखी गई है इसलिए कि हम बुराई करें। जब साफ हम जान लिए हैं कि भलाई से बुराई को जीत लो, तो आज आप वो भलाई जान रहे हैं जो वाद विवाद का कारण बनकर और भी जटिल और कटु बन जाती है और कठोरता आ जाती है। वाद विवाद के दुष्परिणाम यही होते हैं। लोग अपने विचार से स्वतंत्र होते हैं, पर दूरगामी प्रभाव जाना जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये जो किया जा रहा है या जो बोला जा रहा है क्या होना चाहिए, मैं क्या बोलूं,
यशायाह 35:8 देखिए, और वहाँ एक राजमार्ग होगा और वह मार्ग पवित्र मार्ग कहलाएगा और कोई अशुद्ध उस पर नहीं चलेगा, परंतु वह उनके लिए होगा जो उस मार्ग पर चलते हैं, वे मूर्ख भी नहीं भटकेंगे। ये वो सच्चाई है कि साथ साथ हो जाएंगे। जब इस सच्चाई को जान लेंगे कि बाइबल में बिल्कुल बताई गई हैं, गलतियां बताई गई हैं, बुराइयां दिखाई गई हैं, पाप अधर्म बहुत साफ साफ, किस लिए? वो सिर्फ इसीलिए है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को जाने और जो मसीह का मार्ग, जो दीनता और नम्रता का है, पवित्रता का है, शुद्धता का है, उस पर चल सकें। और उसके लिए शुद्धता की आवश्यकता है कि वो गलतियां जैसे अशुद्धियां, मैं पाप भी इस्तेमाल नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि बहुत गलतियों में सारी चीजें छोटी बड़ी सब बातें आ जाती हैं, पर क्षमा है ना एक उपाय, क्योंकि हम क्षमा किए गए। तो क्या हम क्षमा करने वाले नहीं बन सकते? क्यों हम शैतान को मौका देते हैं जो वो चाहता है? कई कारण हो सकते हैं गलतियों का, पर मूल है पवित्र आत्मा के साथ होकर अगर आप इस सच्चाई को जानते हुए प्रभु के मार्ग को तैयार कर रहे हैं, राजमार्ग को जिससे वो आएगा आपके पास, तो ये सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यही कार्य यीशु ने पैर धोकर करे। पैर धोने का अर्थ क्या है? कि हर रीति से उन चीजों को स्वीकार के अलग कर दो, गले लगा लो। आज यशायाह में 26 फिर देख लीजिए, सब 26:7, धर्मी का मार्ग सीधा है, तू जो सीधा मार्ग बनाता है, धर्मी के पथ को समतल करता है, जैसा पिता चाहता है। आपने देखा इसके पहले यशायाह 35 में, और आप जानते हैं कि कोई भी उस पर नहीं चल सकता, कोई हिंसक पशु, कुछ भी नहीं, ना गिद्ध की दृष्टि पड़ सकती। तो गिद्ध की दृष्टि नहीं पड़ सकती, कोई ऐसा हिंसक पशु नहीं चल सकता। तो इसका अर्थ समझ लीजिए ना कि अगर हम गलतियों को मानकर दूरियां पैदा कर रहे हैं, तो वो हिंसक पशु चल रहा है उस पे, यानी हिंसक पशु के शिकार हम हो गए हैं उस मार्ग में। वो गिद्ध की नजर पड़ गई है जो नाश करने के लिए आता है। इन सच्चाइयों को हम जान रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो क्षमा करना, नम्रता और दीनता से व्यवहार करना, पवित्र आत्मा की मदद मांगना यीशु के नाम में, तो आपसी रिश्ते और भी मजबूत और मजबूत यीशु में होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु के मार्ग पर चलें, तो आज की ये सच्चाई जो आप सुन रहे हैं, आपके चित्त से नहीं उतरना चाहिए। नीति वचन 3:6 कहता है, तू अपनी सारी बातों में उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। सब बातों में हमारे सामने आने वाली, हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हम बोल सकते हैं जैसे दाऊद ने बोला था। क्यों करीब था? दाऊद ने बोला था ना, भजन संहिता 5:8 देखिए, हे यहोवा तू मुझे अपने धर्म में अपने शत्रुओं के कारण मार्ग दिखा, अपने मार्ग को मेरे सामने सीधा कर। इब्रानी 12:13, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, ताकि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु चंगा हो जाए, सुधार हो जाए, आत्मिक सुधार हो जाए, एक दूसरे के लिए साथ में चल सकें सब। नहीं मेरी ये विचारधारा है, मेरी वो विचारधारा है, मुझे ये, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, परमेश्वर ने स्वतंत्र करा है, पर सच्चाई निकल रही है ना, बुराई में से भलाई कैसे निकलती है? ये पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, जो हम सुन रहे हैं। लंगड़े कैसे चलते हैं, आड़े तिरछे चाल चलन, सब सुधर जाएगा। मार्ग, चाल चलन, इस पे बहुत सा हम सुनते रहते हैं, पर आज इसमें जो मुख्य है कि वो गलतियां दूर करने वाली एक अवसर है आपको। गलतियां अवसर हैं एक दूसरे के साथ मजबूत करने का, प्रेम में, और उसका आनंद लेने का। देखिए ना, गलती को अपने जीवन से निकाल कर किसी के लिए जो गलतियां हैं, तो कैसी दुर्भावना स्थापित हुई है। अगर वो गलतियों को खत्म
करने का कारण बन जाए तो, पर उसके लिए मेल मिलाप आवश्यक है। किसी गलती किए हुए को आप छोटा, नीच, तुच्छ नहीं जान सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारी अवस्था क्या थी। हमने उद्धार पाया, उसके पहले हमारी अवस्था क्या थी? सत्यानाश के गड्ढे में, किस बुरे अंधकार में थे और नर्क के भागी थे, और इसीलिए तो हमें क्षमा मिली यीशु के लहू से। ये प्रेम था ना, और मेल मिलाप बिल्कुल यही होगा। और यह है मार्ग पर चलना। इन सच्चाइयों को जानते हुए, पहचानते हुए, आपको क्षमा करने की भी नौबत नहीं आएगी, और आत्मा में ये सब कुछ हो जाएगा। सामने वाला पहचान जाएगा, हृदय में जान जाएगा। पवित्र आत्मा को काम तो करने दें, पर पहले से बुराई अपने निर्णय ना करें, अपने निर्णय ना लगाएं, आप न्यायी ना बने। और देखिए, बहुत सारी जो टूट फूट हुई है, कितने लोगों से आप मिले होंगे और कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितनों को नाराज किया होगा, और ऐसे लोगों को भी नाराज कर दिए होंगे अनजाने में, जो आपसे बहुत प्रेम रखते हैं और आपके लिए बहुत सारा वो सब कुछ करे होंगे अपनी आत्मीयता से, प्रेम के द्वारा। वो नाराज होकर एक क्षण में सारा कुछ कैसे खत्म हो जाता है, बाद में कैसा पछतावा होता है। लज्जित होता है एक मनुष्य जब इस सच्चाई को जानता है पवित्र आत्मा के साथ कि मैंने किस किस को नाराज किया, और पश्चाताप का उत्तम कारण बनता है। ये सब सुधार है, ये दोष नहीं, सुधार है, ये जान लीजिए। और ये रास्ते पर चलने के लिए, और जो हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं पर करते हैं क्या, बल्कि मीन मेक निकालना। जैसे ही ऐसा व्यक्ति सामने आता है, सारा मनुष्य का अस्तित्व बदल जाता है, दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है, वो अजीब सा हो जाता है। आप देखिएगा, जहाँ अच्छी भली बातें चल रही हों और खूब खुश हों, जैसा ही ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हमारे अंदर उसकी गलतियाँ, उसकी बुराइयाँ उसको साथ दिखा देती हैं, और कैसा मनुष्य बदलते हुए क्रोधी हो जाएगा, एकदम घमंड, या जो भी उसके एक्टिविटीज़ होती है, कठोरता आ जाती है। मुख्य कहूँ, सबने हमने महसूस किया है। इस सच्चाई से कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। जो शुरू से बताया गया, यही है जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ कि मार्ग सीधा करो, मार्ग सीधा करो। क्या हमारे द्वारा मार्ग सीधा हो रहा है जिसमें हम चल सकें यीशु के पास पहुंचने का, पवित्र आत्मा के साथ? यही तो समझ है। और साथ में हम कितनों को लेके चल रहे हैं, एक मसीह को कितनों को लेके चलना चाहिए, ये सब बातों के उत्तर आपको मिलने लगेंगे। कई बात नहीं जानने के कारण शैतान इसका लाभ उठाकर कितना भटका दिया है, पर आज अभी समय है कि हम अपने निश्चित करें हर दिन के मार्ग, कि उनमें से उन सारी चीज़ों को बीन कर हटा दें, अलग कर दें। ये करना ही है अगर हम चाहते हैं आत्मिक उन्नति। तो इन बातों को पहचानना है कि आसपास वो दुष्ट ने आपका कितना नुकसान किया है, कैसा कैसा नुकसान किया है, ये पवित्र शास्त्र से आप जान रहे हैं। अभी तो और इस पे जो सील लगने वाली है ना, जो अभी आप सुनेंगे, इस पे सील लगने वाली वो दूसरा हिस्सा, तो आपको बड़ा भला लगेगा। मैं ज़्यादा लंबा खींचतान नहीं कर रहा इसमें, मुझे हमेशा से पसंद था, और इस पे मैंने बहुत से वीडियोस बनाए। इससे जुड़े हुए जो यिर्मयाह 6:16 है, यहोवा यूं कहता है, मार्गों पर खड़े हो और देखो, प्राचीन मार्गों के विषय में पूछो कि उत्तम मार्ग कौन सा है, और उस पर चलो, तब तुम्हारे प्राणों को विश्राम मिलेगा। परंतु उन्होंने कहा, हम उसमें नहीं चलेंगे। और ऐसा ही है, नहीं, मैं उसके साथ नहीं मिलूँगा, उससे समझौता नहीं करूँगा, वो बहुत बुरा है, वो बहुत गलतियाँ करता है, वो नाना प्रकार से मुझे दुखी करता है, मुझे नीचा दिखाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, चालाकी करता है, छल करता है, कपट करता है। मसीह होकर देखो, ऐसा ऐसा करता है।
उसने ऐसा ऐसा किया, मुझसे उधार लिया और अभी तक ऐसा ऐसा करा, बहुत सी गलतियां निकाल सकते हैं। थोड़ा रुक जाए ना और देखिए जो आज आपने जाना है वो आपका कितना मजबूत साथी बन जाएगा। वो जानता है कि उसने आपके साथ क्या किया है, पर आप जब उसको मौका देंगे तो उसके लिए जरूरी है नम्रता से संवाद। और नम्रता से संवाद कब हो सकता है? पवित्र आत्मा के साथ। जहाँ नम्रता से संवाद होता है वहाँ टकराव नहीं होता, विरोधाभास नहीं होता, सहयोग होता है। समझ यही तो है। अगर हम सच्चाई को बिना कठोरता के कहें तो मानिए कि ईमानदारी और प्रेम प्रकट हो रहा है कि हम ईमानदार हैं उस मार्ग के लिए, कि हम प्रेम स्थापित करना चाहते हैं। पर सच्चाई को कटुता के साथ कठोरता से अगर कहा जाए तो निश्चित आप विरोधी बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई कटु होती है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि गलतियां किसी को सहन नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के साथ जब इन कार्यों को करा जाता है, मनुष्य से संभव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि वही सिखाएंगे। आपके सामने मैंने रख दिया कि गलतियों के कारण हमने कितना नुकसान किया है परमेश्वर के राज्य का, और अपने मार्ग को कहाँ तक पहुंचाया है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। पूरे संसार में रोड बनती कितनी अच्छी लगती, नई रोड दूर तक, नई 4 वे है, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, एक्सप्रेस वे, और पता नहीं मुझे याद नहीं रहता और उस और ध्यान नहीं है। पर अभी आ गया पवित्र आत्मा, कितना अच्छा लगता है, बहुत फास्ट चलते हैं और कोई डर नहीं रहता। डिवाइडर लगा रहता है दोनों तरफ आने वाले के जाने वालों के लिए। तो यही कुछ है कि आप बना सकते हैं उन चीज़ों को हटाकर। और उसमें गलतियां सबसे खतरनाक शैतान का हथियार है, जिसके कारण हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है, कठोर हो जाता है। देखिए ना, कैसे पिता हमारे गुप्त पापों को ढांपता है, हमारे पापों को ढांपता है। वादा करता है कि तुम्हारे लाल भी हों तो मैं उसे सब श्वेत कर दूंगा। क्यों? यही तो है कि वो अपने तक बुलाता है। उसने अपना काम कर दिया, वो रास्ता दे दिया, वो तमाम कंकड़ पत्थर जितने थे वो हटा दिया। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमें इसीलिए मिले हैं कि हम उस मार्ग पर चलें। क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं? अगर मार्ग चल रहे हैं तो कहाँ तक तैयार करे हैं हमने? क्या वाकई में तैयार करे हैं, या उनको वैसे ही ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पड़े रहने दिए हैं, चिंता नहीं करे हैं, देखे ही नहीं हैं? अगर ऐसे मार्ग पड़े हैं तो ये समझिए कि आपने अपने आसपास ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है। तो जब आपने अपना लिए ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है तो निश्चित कटुता फैल गई है, कटुता के बीज पनप गए। बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हम लगातार इस ओर ध्यान बनाए रखेंगे, क्योंकि हम सबको उस मार्ग पर चलना है। और चलना है तो साथ होकर एक दूसरे की मदद करके, सहारा बन के, उठाते हुए। अगर हम किसी को इस तरह से उठाते हैं तो हम सचमुच में अपने मन को उठाते हैं, आराधना के लिए परमेश्वर के नाम को उठाते हैं, यीशु के नाम को उठाते हैं, अनुग्रह को उठाते हैं। आत्मा को काम करने देना, अनुग्रह को काम करने देना। और आप दे सकते हैं, जब जाने हैं तो निश्चित देंगे। तो जहाँ भी इस तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं, ये बुरा है वो बुरा है, यहाँ तक कि यहूदियों को कह देते हैं शैतान की औलाद, इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल कान नहीं लगाना है। हमारा काम है सबके लिए प्रार्थना करना, नम्रता से। लोग नहीं जानेंगे। तैस में, क्रोध में पड़े हुए लोग शिकार हैं शैतान के। बहुत से ऐसे पाए जाएंगे जो प्रभु के नाम से सेवा भी कर रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है ये कठिन नहीं है। ये आत्मिक मदद है एक दूसरे की और प्रेम को स्थापित करने की। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई श्रम नहीं लगता, पर आत्मिक विकास अद्भुत होता है। इसे आप पहचान सकते हैं।
पवित्र आत्मा साफ साफ बताएंगे ना, किसी की गलतियां बताना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा जानिए ना, अपनी बुद्धि के द्वारा क्यों समझना। हमें आत्मा मिला है ना, पवित्र आत्मा सिखाने समझाने वाला, तो फिर विचारों में पढ़कर क्यों जबरदस्त में परेशान होना। वास्तविक प्रेम को पहचानेंगे, नम्रता को पहचानेंगे आप, और क्षमा करना जो सबसे मुख्य है इसमें, वो आ जाएगा। बुराइयों को अंदर मत रखिए, अपने दोस्तों को खो दोगे। बुराई का एक रूप है गलतियाँ। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं जो बहुत ही मुख्य है। तो वो बाइबल है, जो मैंने कहा कि जब आप उस पर हाथ रखते हैं, उंगली रखते हैं, तो आप क्या एहसास करते हैं? होता है ये एहसास क्या कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर के शब्द हैं। इसे छू कर मैं भावनात्मक अनुभूति की बात नहीं कर रहा। इसीलिए पहले मैंने कहा कि अपने प्रियों का रखा हुआ कोई भी हिस्सा लिखा हुआ आप उसको कैसे संभाल के रखते हैं। जैसे बाइबल में मेरी पत्नी का एक लिफाफ में लिखा हुआ, और उसमें रेफरेंस लिखे हैं कुछ, मेरा ध्यान वहाँ जाता है वो बाइबल में जब मैं पलटाता हूँ, तो एकदम वो सारी बातें, क्योंकि वो वचन महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे याद दिलाता है। वो सारी चीज़ें, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ मुझे याद आती हैं। ये तो एक हिस्सा हुआ आत्मा का, जो पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या मैं बाइबल पढ़ते समय अपना जब हाथ रखता हूँ या देखता हूँ बाइबल में, तो वही बात क्या मेरे विवेक मन पर, मेरी स्मृति में वो छवि तैयार होती है? प्रभु यीशु की छवि जब हम क्रूस की मृत्यु देखते हैं तो क्या तैयार होती है? बाइबल से उत्तम और क्या होगा जो सच्चाई के वचन हैं। और जब हम ये इच्छा रखेंगे इन एहसास के साथ जो मैंने आपको बताया है, तो निश्चित आपके सामने पवित्र आत्मा वो छवियों को, वो स्मृतियों को स्पष्ट कर देगा। ये दोनों हिस्से मैंने साथ में इसीलिए रखे कि बहुत अच्छे से पवित्र शास्त्र का आप अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अध्ययन करना हो जाएगा कि सचमुच में आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ, अपनी बुद्धि के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, इन सच्चाइयों के साथ। हर एक के जीवन में किसी का लिखा हुआ एक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग छोटे छोटे भेंट और जो देते हैं, कईयों के लिए बहुत विशेष होती है। और जब वो अति विशेष कब हो जाती है? जब वो व्यक्ति उनके बीच में नहीं रहता। तो आज प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, निश्चित हमारे बीच में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हैं। ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज ये समझ हमें मिल रही है कि ये उपस्थिति हमेशा यहाँ पर भी बने रहे। यही मुझे कहना था, और पहचान के लिए मैंने आपके सामने रख दी वो बात। सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें जो आपके एहसास हैं, बाइबल को उठाएं, उस पवित्र शास्त्र को, जिसे हमें मिलने में पता नहीं कितने लोगों का लहू बहा है, जो हमारे सामने आने नहीं देना चाहता था दुष्ट, आज हमारे हाथों में है। तो हम उसे कितना महत्व दे रहे हैं, और निश्चित देंगे। आप जो सुन रहे हैं, बहुत सा बदल जाना है, धीरे धीरे बदलेगा यीशु के नाम में, पर बहुत खूबसूरत बदलेगा। और आप वो मार्ग तैयार करेंगे जिस पर आप चल सकते हैं, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता के साथ। यही तो चाहता है यीशु। उसने दे दिया है सब कुछ, पवित्र शास्त्र में सब बातें दे दी हैं। वो मार्ग तैयार करने के लिए है। आप उसमें आगे बढ़िए। इसी को हम, और भी इसमें अगर आपको किसी तरह से बात करना है, निसंकोच आप फ़ोन कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेरे पास बहुत काम है, मुझे ही करना है, और समय कम है मुझे, और करना भी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा और भी इतनी सच्चाइयाँ हैं कि मैं कोई भी समय नहीं खोना चाहता।
वो छोटी छोटी सी बात जो हो सकता है कि आज महत्वहीन लग रही हो किसी के लिए, पर किसी के लिए वो फलदायक हो सकती है स्थिर और दृढ़ करने के लिए यीशु के नाम में। क्योंकि बोला गया वचन जो है यीशु के नाम में परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा का कारण होना ही है। तो आप भी तैयार होइए, आगे बढ़िए, इन बातों को समझिए और भी पवित्र आत्मा इसमें समझ दे। मैंने छोटे छोटे हिस्से रखे हैं, पर पवित्र आत्मा आपको और मजबूत करे और मजबूती आए आए मसीह की देह के लिए और कटुता ख़त्म हो। ये इस पर ध्यान दें इस पर। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दें, तो आप बहुतों के लिए लाभ का कारण बन जाएंगे, आशीष का कारण बन जाएंगे। और अनुग्रह हमेशा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी रहनुमाई करे जब आप सुन रहे हैं। बोलने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, पता नहीं सुनने के लिए आपके पास पूरा वक्त है या नहीं, पर पवित्र आत्मा से चाहता हूँ कि धीरे धीरे सुन लें, पूरा सुन लें और इन बातों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि इन सच्चाइयों को रोकने के लिए दुष्टता अपना काम करती है। अगर आपके हृदय में इन बातों को सुनकर सचमुच में ये सच्चाइयाँ प्रेम में परिवर्तित होती हैं, तो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए इस चैनल के लिए प्रार्थना करिए कि उसमें पाए जाने वाले प्रभु की सच्चाइयाँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा हैं बहुतों तक पहुँच पाएँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा पहुँचे, आप पवित्र आत्मा के साथ होकर उन बिंदुओं को बता पाएँ जैसे मैं बता रहा हूँ।